नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज 24 मई दिन रविवार हिमाचल प्रदेश की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरों को इस वीडियो के रूप में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि कैबिनेट मीटिंग हुई पिछले कल 23 मई को, तो उस पर हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है कि क्या क्या फैसले लिए गए। तो उसमें 11 नए उद्योगों को मंजूरी दी गई है, जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक हुई। औद्योगिक उपक्रमों की 11 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। 332.50 करोड़ का निवेश होगा। लगभग 1000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। तो पूरी खबर क्या है? जयराम मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दे दी है। निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों का मार्च से मई तक की सिर्फ ट्यूशन फीस ही चुकानी होगी। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विभाग ने ट्यूशन फीस लेने का पहला और ट्यूशन फीस व एनुअल चार्जेस वसूलने का दूसरा प्रस्ताव बैठक में रखा। सरकार ने विस्तृत चर्चा के बाद सिर्फ ट्यूशन फीस वाले वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निजी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है। फीस नहीं चुकाने की सूरत में किसी भी बच्चे की पढ़ाई को रोका नहीं जा सकेगा। तो जे कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लिया गया कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे और अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन फीस नहीं चुका पाता है तो उसे पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है, जो घोषणा की गई कि 1 जून से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं सवारियों को लेकर। तो बिना मास्क लगाए बस में नहीं चढ़ सकेंगी सवारियां, मिलेगी कोरोना से बचाव की जानकारी। हिमाचल में 1 जून से शुरू होने वाली सरकारी और निजी बसों में सवारियां बिना मास्क के नहीं चढ़ पाएंगी। बस की सीट के पीछे सवारियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिलेगी। एक दरवाजे से लोग चढ़ेंगे और दूसरे से उतरेंगे। कोरोना के चलते नियम लागू करने के लिए सरकार ने 26 मई को परिवहन विभाग और निगम अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सभी आरटीओ ऑफिस में सैनिटाइजर और मास्क भेज दिए गए हैं। दिन में 3 बार बसें सैनिटाइज होनी है। इसके अलावा बस अड्डे पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगेंगी। बस अड्डों पर सवारियों को लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना से बचाव और उपायों के बारे में अवगत कराया जाएगा। साधुपुल में भवन निर्माण का काम कर रहे 2 मजदूर दबे, एक की मौत। हिमाचल के सोलन जिले के उपमंडल मुख्यालय से चायल जाने वाली सड़क पर कंडाघाट से 12 किलोमीटर दूर साधुपुल में निजी होटल के पास एक निजी भवन निर्माण के काम में लगे 2 मजदूर दब गए और उनकी मौके पर ही मौत होगी। एक मजदूर की मौके पर मौत होगी, जबकि दूसरे को घायल अवस्था में आईजीएमसी शिमला भेजा गया। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब साधुपुल में निजी मकान निर्माण में लगे मजदूर जमीन के अंदर करीब 6 फीट गहराई में काम कर रहे थे कि ऊपर कच्ची जगह होने के कारण भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण वो नीचे दब गए। मृतक की पहचान राजेंद्र, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई, जबकि इसी जिले का घायल कांता प्रसाद घायल हैं। एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह मिलेंगे 429 करोड़ रुपए। तो पूरी खबर क्या है? हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह 429 करोड़ की राशि जारी हो जाएगी। इसमें से ग्राम पंचायतों को 70%, पंचायत समितियों और जिप को 15% राशि जारी की जाएगी, ताकि इन संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी क्षेत्रों के विकास कार्य करा सकें। 14वें वित्त आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषद के माध्यम से धनराशि खर्च करने पर रोक लगा दी थी। पूरी धनराशि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में व्यय की जा रही थी। 14वें वित्त आयोग से पंचायत समिति और जिला परिषदों को राशि जारी न होने से इन जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी थी। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने तीनों स्तरों के विकास के लिए तय अनुपात से राशि जारी करने का फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी ले लिया है। 15वें वित्त आयोग की जारी राशि को तय फार्मूले के तहत धनराशि व्यय करनी होगी। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सचिव के अनुसार पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद में इस धनराशि में से जनसंख्या के आधार पर 90% और क्षेत्र के हिसाब से 10% राशि व्यय करनी होगी।
केरल से 35 हिमाचलियों को लेकर पठानकोट पहुंची विशेष ट्रेन, सभी क्वारंटीन होंगे। तो केरल से 35 हिमाचलियों को लेकर पठानकोट ट्रेन पहुंच गई, सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। महाराष्ट्र से ट्रेन में आ रहे हिमाचल के युवक की मौत, होगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र के थाने से आ रहे हिमाचल के कांगड़ा के एक युवक की शनिवार को फरीदाबाद में ट्रेन में ही मौत हो गई। देहरा गोपीपुर के रहने वाले युवक की कोरोना से मौत होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए शव का फरीदाबाद में ही पोस्टमार्टम करने के अलावा कोविड टेस्ट भी होगा। शव पीपीई किट में लपेटकर एम्बुलेंस से रविवार को देहरा पहुंचाने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर हिमाचल सरकार के प्रयासों से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को उनके परिजनों के पास पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिमला शहर में इस दिन से खुल जाएंगे बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर। तो हिमाचल के शिमला जिले में सोमवार से बार्बर शॉप खुल जाएंगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को 3 शिफ्टों में करीब 193 बार्बर शॉप को ट्रेनिंग दी और बताया कि कैसे वे काम करेंगे। बार्बर शॉप में अगर 2 कुर्सी हैं तो उसमें एक समय में केवल एक ही ग्राहक प्रवेश कर पाएगा। 4 कुर्सी वालों पर भी यही नियम लागू होगा। 5 कुर्सी वाले 2 ग्राहकों को बिठा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर में भी यही नियम लागू होगा। 6 कुर्सी वाले ब्यूटी पार्लर में केवल 3 महिलाएं ही बैठ पाएंगी। इन गाइडलाइंस में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। रेट लिस्ट दुकान के सामने टंगी होनी चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से पहले से ही तय रेट ग्राहकों से वसूल किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके अलावा काम करते समय एप्रन, टोपी, मास्क, दस्ताने पहनने हैं और कैसे औजारों का इस्तेमाल करना है, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और जो भी व्यक्ति ग्राहक बनकर उनके दुकान में आएगा उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। हमीरपुर की किडनी मरीज शिमला में निकली कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर से रेफर किडनी रोग महिला आईजीएमसी शिमला में पॉजिटिव निकली है। हमीरपुर के भोटा में 21 मई को उपचाराधीन पंचायत डुग्गा के 75 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की 72 वर्षीय पत्नी भी संक्रमित पाई गई। ये महिला लीवर से संबंधित बीमारी से जूझ रही है और इस माह उपचार के लिए सिटी अस्पताल जलंधर गई थी। वहां से लौटने के उपरांत इसके पति संक्रमित पाए गए और अब ये महिला भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। अब हम बात करेंगे मौसम की। तो ऊना में शनिवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।